परंतु जेल में बंद है। कंस ने बड़ी तैयारी करी है। रास्ते में भगवान ने अपने मित्रों के साथ जैसे ही चले हैं, धोबी का उद्धार किया, दर्जी पर कृपा करके, सुदामा नाम के माली पर कृपा करते हुए कुब्जा से चंदन लगवाकर उसका उद्धार किया। कुबलिया पेड़ नाम के हाथी को, जो 10,000 हाथियों का बल था, उसका उद्धार करके भगवान कंस के महल के पास पहुंच गए। कंस को भगवान शंकर का एक धनुष है उसके पास, कहा था कि इसे कोई नहीं तोड़ेगा और जो इसे तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। आज भगवान ने खेल ही खेल में प्रत्यंचा चढ़ाई और उस धनुष के 2 खंड करके फेंक दिए। कंस को पता चला, जाकर दासों ने कहा महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? बोले आपका गारंटी कार्ड टूट गया। क्यों? बोले जो आपका धनुष था वो टूट गया। किसने तोड़ा? 2 बालक हैं, गोरा है काला है, और काला काला मुरली वाला है। समझ गया कंस, यही मेरा काल। अब तो हर काली वस्तु में भगवान दिखने लग गए। जहां काली चीज देखे लाओ मेरी तलवार। भोजन करने बैठा तो दाल की कटोरी में काले जीरे तैर रहे थे, लाओ मेरी तलवार, मेरा काल आ गया। दास दासी बोले कामनी निहारे काम संतन विचारो राम। कामनी को कामदेव दिख रहे हैं, संतों को स्वयं साक्षात भगवान दिख रहे हैं। योगी योग ध्यान सिद्धि सिद्धिन विचारिए। योगियों को योग दिख रहा है, माताओं को अपना पुत्र दिख रहा है, शत्रुओं को सूर दिख रहा है। और कंस जाने काल, ग्वाल वाल जाने सखा। एक ही गोविंद आज अनेक रूप देखी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आज एक ही कन्हैया हजारों रूप में दिख रहे हैं। और भगवान ने जैसे ही सभा में प्रवेश किया, कंस घबराया। चाणूर से कहा जाओ चाणूर कर दो चकनाचूर। चाणूर नाम का राक्षस बड़ा भारी पहलवान आकर खड़ा हो गया, मुझसे युद्ध करो। भगवान बोले देख भैया, तू कहां इतना बड़ा पहलवान, हम छोटे से बालक। अरे कुश्ती तो बराबर वालों में होती है, अगर करवाना है तो हमारे बराबर का लाओ। बाला बलम तुल्य बले, हमारे बराबर का लाओ। चाणूर बोला अच्छा तो मुझसे युद्ध नहीं करोगे? बोले हम बालक हैं। चाणूर बोला बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, कुबलिया पीड़ हाथी को अभी अभी मार कर आ रहे हो और कहते हो तुम बालक हो। ना बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम बलहा। तुम बलवानों के बलवान हो, आओ मुझसे युद्ध करो। जब ललकारा, भगवान ने कहा तेरी ज्यादा श्रद्धा हो रही तो आजा भैया, हम तो मना कर रहे। युद्ध प्रारंभ हुआ। बलराम जी बोले लाला चिंता मत करियो, हम भी खड़े हैं। इधर बलराम जी सल तोसल से युद्ध कर रहे हैं। भगवान का युद्ध प्रारंभ हुआ चाणूर से। हस्ताभ्याम मदहस्ताभ्याम पदभ्याम पद्म पादयो। हाथ से हाथ मिल रहे हैं, पैरों से पैर मिल रहे। बड़ी देर हो गई, कंस घबरा रहा है कि क्या खेल कर रहे हो, मारते क्यों नहीं? भगवान ने सोचा कि अच्छा तो रुक जाओ, हम ही कुछ करते हैं। चाणूर को एक चांटा मारा तो चाणूर चानों कोने चकनाचूर होकर के चन्नी चाट गया। महाराज सल और तोसल दोनों भाई आए। कृष्ण बलराम ने उठा करके पटका, कूट को कूट कर मारा, मुष्टिका को मुष्टिका से प्रहार किया। 5 के 5 राक्षस मारे। एक छलांग लगाई, भगवान ने पहुंच गए कंस के पास। उठा करके कंस को और महाराज इसकी चुटिया पकड़ करके बालों को खींचा है। जैसे ही खींचा, कंस घबराया, मुंचा मुंचा, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले रे मामा, इतनी जल्दी छोड़ दूं? याद कर जब तूने मेरी माँ देवकी के बालों को ऐसे ही छीला था, मेरी माँ चिल्लाती रही पर तूने नहीं छोड़ा था। आज याद आ रहा है? धक्का देकर के कंस को भूमि पर फेंका है और विश्व भर का भार लेकर भगवान कंस की छाती पर कूदे हैं। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। जैसे ही कंस की छाती पर भगवान चढ़े हैं, विश्व का भार लेकर कंस के प्राण पखेरु उड़ गए और ज्योत निकलकर भगवान के चरणों में समा गई। इधर
इसके 8 भाई आए, भगवान ने 8 का उद्धार किया। अस्थि प्राप्ति इसकी पत्नियों को समझा करके घर पहुंचाया। भगवान ने जाकर के देवकी और वसुदेव को बंधन से मुक्त कराया, चरणों में प्रणाम किया। जो बालक जन्म लेते गया था 11.5 वर्ष के बाद आया है। नंद बाबा से कहा, बाबा अब आप ब्रज में जाइए। इधर भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। पढ़ने के लिए भगवान मथुरा से आए उज्जैन मध्य प्रदेश, और 64 दिनों में 64 प्रकार की विद्याओं का सांदीपनी जी के आश्रम में रहकर अध्ययन किया। अल्पकाल विद्या सब पाई और पाकर के पुनः मथुरा आए हैं। मथुरा में भगवान बड़े आनंद से रहते हैं। एक दिन भगवान को ब्रजवासियों की याद आई तो उद्धव जी को पहुंचा करके अपना संदेश पहुंचाया। उद्धव एक दिन के लिए गए, ज्ञानी उद्धव गए थे पर प्रेमी उद्धव बन करके वापस आए। इधर भगवान ने देखा कंस के ससुर हैं जरासंध, 17 बार आक्रमण किया मथुरा पर जरासंध ने। 18वीं बार कालिया वन को लेकर के आए। भगवान ने मुचकुंद से कालिया वन का उद्धार कराया। स्वयं रण को छोड़कर भागे तो नाम रण छोड़ हो गया, और प्रवर्षण पर्वत पर भगवान चढ़ गए। कंस के ससुर जरासंध ने आग लगवाई। भगवान पूरे मथुरा वासियों को लेकर के कहां गए? बीच समुद्र में विश्वकर्मा जी से कह करके और द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया, और द्वारिका में जाकर भगवान विराजमान हो गए। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो।